जस्टिस फाइज ईसा ने मौकिफ सुने बगैर इल्जामात लगाए। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज करने का ऐलान। पार्लियामेंट में पीटीआई की जारहाना एंट्री, हुकूमत मुआफिया मांगने पर मजबूर। मर्दमशुमारी का फैसला तो हो गया, होगी कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने सानहे क्वेटा इंक्वायरी रिपोर्ट पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि इस रिपोर्ट में उन पर ज़ाती इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, सिर्फ ऑफिशियल इल्ज़ामात ही नहीं लगाए गए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके मौक़िफ़ को सुना ही नहीं गया, एक तरफा रिपोर्ट दी गई है और उन्होंने इस रिपोर्ट को अब चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। हम साहब, चौधरी साहब ने तो इसे एक तरफा रिपोर्ट करार दे दिया और ये भी कहा कि वो इसे चैलेंज भी करेंगे। देखिए, खुदा लगती ये है कि कुछ ज़्यादा एहतियात जज साहब को भी करनी चाहिए थी। उन्होंने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं वो तो दुरुस्त है, बेशतर दुरुस्त है और बुनियादी तौर पर दुरुस्त है। यानी ये कि जो इंसदाद दहशत गर्दी का कोई कौमी प्रोग्राम नज़र नहीं आता जिसमें सिविल अदारे पूरी तरह मुतहर्रक हों। सियासी पार्टियों का भी फर्ज है, वो आवाम के नुमाइंदा हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। इवन मीडिया ने भी कोई बहुत कंट्रीब्यूट नहीं किया। और जो उन्होंने तो उन्होंने कहा कि लुधियानवी की मुलाकात हुई है इनसे, उसकी तो उन्होंने तरदीद कर दी कि वो दफाए पाकिस्तान कौंसिल का वफद था, 8 आदमी थे, उसमें से एक वो भी थे और वो शनाख्ती कार्डों पे था। अब इसकी जब तक वजाहत सामने नहीं आती, कोई ऐसी बात सामने नहीं आती कि इसकी तरदीद हो जाए, तो हम इस मौक़िफ़ को बज़ाहिर दुरुस्त लगता है। दूसरा, मुझे एक फिक्र में बड़ा ताज्जुब है जो उन्होंने उस पर लिखा कि वज़ारत दाखिला के अफसर उनकी खुशामद करते रहते हैं। वो वजारत बताई जाए और वो महकमा बताया जाए और वो शहर बताया जाए और वो गांव बताया जाए जहां ये कारोबार खुशामद नहीं होता और 1000-2000 बरस से नहीं हो रहा इस माशरे में। वो पर्टिकुलर इसमें मुझे पता नहीं है होती है नहीं होती, हो सकता है होती हो। अच्छा, अब जनाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमीशन है, एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, रेपुटेशन उनकी अच्छी है, चीफ जस्टिस वो रहे हैं, मामला बहुत नाजुक है और वकला इतने शहीद हुए हैं और बहुत बड़ा सूबे की तारीख का शायद सबसे बड़ा सानिया है अपनी नौइयत का। तो इसमें मुझे समझ नहीं, एक जज्बाती होने की क्या बात है। कल ख्वाजा साद रफीक जज्बाती हुए इस पर और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और जैसे ख्वाजा आसफ हो जाते हैं, स्टूडेंट लीडर हमेशा स्टूडेंट लीडर ही रहते हैं, बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश नहीं करते। भाई, जो बातें उन्होंने ठीक की हैं उसे कबूल कर ले और जहां बेहतरी की जरूरत है उसकी बेहतरी करें। देखिए, नेक्टा फाल तो नहीं है, चाहे सारी दुनिया का फाल है, कहां फाल है? क्या किया उसने? उसका काम था इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइज होती, एक जगह पे कौमी पॉलिसी बनती, कुछ पेशरफ्त हुई है टेररिज्म में, खुदा का शुक्र है पहले से कम हुआ है। ये इस तरह की जाती वैसे ना इस तरह की जाती रिमार्क्स दिए जाने चाहिए, ना इस तरह की जाती वैसे होनी चाहिए। हबीब साहब, कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसकी क्या हैसियत है और आज चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाबात दिए उसकी क्या हैसियत है? इसके अंदर जो दो बुनियादी फर्क हैं वो ये है कि कमीशन की रिपोर्ट तो बड़ी मेहनत करके लिखी गई है और उसके अंदर तमाम तर नुक्ता है नज़र मौजूद हैं, तमाम लोगों से बात करके उस रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया गया है। और चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैसियत यह है कि उन्होंने इसको बिल्कुल ही एक अनापसंद शख्स की तरह ज़ाती हमला समझा है और ज़ाती तौर पर उसका जवाब देने पर उतर आए हैं। बात यह है कि ये रिपोर्ट, हालांकि उन्होंने खुद कहा कि उन्हें कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। देखें, वो अगर ना करते, अगर अच्छे मशवरे वो सुन लिया करें तो शायद आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता कि एक जज साहब अपनी रिपोर्ट में उनके ऊपर इन एक्शन का मुतय्यन इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट अभी अदालत में जानी है। इस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत यह है कि इसको आप इस पे अपने एतराज़ात, ऑब्जेक्शंस जो है वो दे सकते हैं। अदालत में अगर ऑब्जेक्शंस सस्टेन हो जाएं तो इस रिपोर्ट के उतने मंदरजात गलत समझे जाएंगे और अगर रिपोर्ट सस्टेन हो जाएं तो फिर एतराज़ात और मोतरजीन का जो अंजाम होगा वो भी सबके सामने क्या है। अंजाम वो तो जाहिर है फिर इन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इस तरह की रिपोर्ट दुनिया के किसी भी मुल्क में आती, किसी भी मुल्क में, मैं बिल्कुल ये एक तालिब इल्म के तौर पे बात कर रहा हूं, हो सकता है एक आध मुल्क ऐसा हमारे जैसा और भी हो, अमूमी तौर पर ये दुनिया के किसी भी मुल्क में आती और वजीर दाखिला के बारे में वो अल्फाज लिखे जाते जो इस रिपोर्ट में है, तो साथ ही इस रिपोर्ट के अगले मिनट में इस्तीफा भी आ जाता।
वजीर आजम का दुनिया में का भी आ जाता नहीं, उसमें मुतय्यन इल्जाम है, मुतय्यन इल्जाम वजीर दाखिला पे लगाया ना। नेक्टा का जो फाल ना होना है, फंड्स का ना मिलना है, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग का जो ना होना है, वो तो वजीर आजम की जिम्मेदारी वजीर दाखिला की है ही नहीं। उसमें रिपोर्ट में वाज़े तौर पे और मुतय्यन अंदाज में लिखा गया है कि उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन है, जनाब अली, जनाब चौधरी निसार साहब। और आप इससे पीछे चले जाए, अभी कुछ अरसा पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी, अच्छा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, अच्छा इससे जरा पीछे चले। अगर उसका सदर दफ्तर कायम नहीं हुआ, अगर उसके लिए फंड्स रिलीज नहीं हुए, अगर वो मुतहर्रिक नहीं है, उसको जिम्मेदार वजीर दाखिला या वजीर आज़म? वजीर दाखिला, क्योंकि ये आज उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया है कि जब वो मेरे पास आई, गोया इनके पास है नेक्टा, तो नेक्टा इनके पास है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप ये अभी चंद दिन पहले, आप वकील नहीं हैं, वरना पता नहीं कितना ये कुछ अरसा पहले ब्रसल्स में क्या हुआ था। ब्रसल्स में आपको याद होगा कि वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर एक दहशतगर्दों का हमला हुआ था।